इस कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि कविता पाठ करने के लिए प्रतापगढ़ नगर में पधार चुके हैं और उनमें से माननीय बाल कवि जी बैरागी जो मनासा से हमारे बीच पधारे हैं, कुछ ही क्षणों में आपके और हमारे बीच में उपस्थित होंगे। इसी के साथ माननीय सत्यनारायण जी सत्तन जो इंदौर से हमारे बीच आए हैं, प्रदीप जी चौबे ग्वालियर, जगदीश जी सोलंकी कोटा, श्रीमती चेतना शर्मा आगरा, सुश्री आरफा सबनम मैनपुरी, श्री बलवंत बल्लू ऋषभदेव, सुश्री प्रेरणा ठाकरे नीमच और हमारे स्थानीय कविगण मंच की ओर अग्रसर है। आप सभी शांति के साथ विराजे रहे। हम गीत, गजल और कविता के इस माहौल में आप सभी के सामने पधारे हुए कवियों का आत्मीय अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय देश के ख्याति प्राप्त कवि बाल कवि जी बैरागी हमारे बीच पधार चुके हैं और वो मंच की ओर अग्रसर है। आप जिन क्षणों को जीने के लिए इस पांडाल में मौजूद हैं, आपकी सब्र की सारी सीमाएं समाप्त हुई। हम आज की रात कविता का वो आनंद लेंगे जिस आनंद के लिए प्रतापगढ़ की जनता इस पूरे क्षेत्र में जानी जाती है। हमारे बीच एक और माननीय कवि पधारे हैं, श्री राव आजाद शत्रु बेदला। सभी आगंतुक कवियों का प्रतापगढ़ नगर पालिका मंडल की ओर से आप सभी की ओर से आत्मीय अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। देश के ख्याति प्राप्त कवि माननीय सत्यनारायण जी सत्तन हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से हर्ष ध्वनि के साथ उनका आत्मीय अभिनंदन करें। हाँ, अभी मंगवा रहा हूं मैं आपके लिए पंजीरी प्रसाद। अभी औपचारिकताएं थी जिनकी हम पूर्तियां कर रहे थे। इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का आदेश दे दिया है। बहुत देर से माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सब यहाँ पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे। कविगण यहाँ पर मौजूद हो गए। आप बहुत ही उन्मुक्त भाव से इस वासंती मौसम में बहती हुई बयार के बीच में बैठ करके कविता के प्रेम प्यार का रस लेने के लिए इस सभा में उपस्थित हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का क्षण है। देश के ये नायाब कविगण आपके बीच में आ चुके हैं। माननीय बाल कवि बैरागी जी की कमान में आज की रात ये कवि कलमकार अपनी वाणी को माध्यम बना करके आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप अपनी तन्मयता, अपनी तल्लीनता, अपनी एकाग्रता इन कवियों के सही हवाले करें और इनके साथ अपने यात्रा के क्रम को निर्धारित करें तो निस्संदेह आज की ये रात आपकी सुधियों में, आपकी स्मृतियों में एक अविस्मरणीय इबारत लिख पाने में कामयाब हो जाएगी। इस मंच ने मुझे आदेश दे दिया, लेकिन इस देश के संविधान का ऐसा आदेश है कि इस देश को आदेश देने का काम देश की जनता जनार्दन के हाथों में सुरक्षित है। बस इतने ही लोगों के हाथों में सुरक्षित है क्या? इस शानदार कवि सम्मेलन ये यहाँ पर बैठा हुआ संपूर्ण जनसमाज मुझे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदेशित करे कि मैं इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करूं। एक सीटी बाज भी है इसमें, है उसने ताली नहीं बजाई, सीटी बजाई। वो रात को इस समय रोज बजाता है सीटी। आदमी की आदत होती है। आनंद जुड़ रहा है, जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएगा। कवि कुछ कहना चाहता है, कहते कहते कह जाता है। आपकी तन्मयता यदि उसके साथ यात्रा करती है तो निस्संदेह वो अपनी वाणी को अपने मुकाम तक पहुंचा देता है। आओ आज की इस यात्रा का हम शुभारंभ करें। हमारे देश के ये नायाब कविगण बैठे हुए, ख्याति नाम कवि बैठे हुए और हमारे इस प्रदेश की नहीं देश के
पीढ़ी के कवियों की कमान को संभाल करके चलने वाले बाल कवि बैरागी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आज की इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करना चाहते हैं। शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नव रस सीमा में हम प्रवेश करते हैं। दे अपना आशीर्वाद आप इन कवियों को। कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। और सबसे पहले आपकी चेतना उद्बुद्ध हो, भारतीय परंपराओं का निर्वहन हो और इस मंच का सुचारू रूप से हम चलते चलते रस के कगार तक पहुंच जाएं। इसलिए आवश्यक है कि सरस्वती के पुत्र माता भगवती की वंदना करें और इस वंदना का काम मैं हमारे बीच में विराजमान आदरणीय चेतना शर्मा जी को देना चाहता हूं, जो आगरा से हमारे बीच में आई हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं चेतना शर्मा जी से कि वे पधारें और माता सरस्वती की वंदना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप जोरदार तालियां बजाते हुए आदरणीय चेतना जी का स्वागत। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। शिव भगवान को नमन करते हुए, इस पावन मंच को प्रणाम करते हुए, मंच पर आसीन अपने सभी विशिष्ट कवियों को नमन करते हुए, आप सभी रसज्ञ श्रोताओं का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, जैसा मुझे आदेश दिया है माँ वाणी की वंदना का प्रारंभ कर रही हूँ। माँ बीणा की जनकार, माँ बीणा की जनकार है, सात स्वरों का सार, मेरी कविता का आधार। तुम तो जग का जीवन हो, तुम ही तो जग का जीवन हो। माँ बीणा की झनकार है, सात स्वरों का सार, मेरी कविता का आधार। तुम तो जग का जीवन हो, तुम ही तो जग का जीवन हो। सिंगार तेरा तुलसी और कबीर तेरा गहना, सिंगार तेरा तुलसी और कबीर तेरा गहना। रस खान तेरी रसना तो सूर है तेरे नैना। कर निराला बर्म भाला, दिन कर सी सजी सितार। बीणा की झनकार है, सात स्वरों का सार, मेरी कविता का आधार। तुम तो जग का जीवन हो, तुम ही तो जग का जीवन हो। ममतामयी मूरत तुझ में है, प्यार का सिंधु समाया। ममतामयी मूरत तुझ में है, प्यार का सिंधु समाया। शंख ध्वनि जब गूंजी तो ज्ञान का दीप जलाया। शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, तेरी महिमा अपरंपार। बीणा की झनकार है, सात स्वरों का सार, मेरी कविता का आधार। तुम तो जग का जीवन हो, तुम ही तो जग का जीवन हो। तुम ही तो जग का जीवन हो। माता से प्रार्थना करते हुए आदरणीय चेतना जी ने आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं सबसे पहले कवि के रूप में आपके ही इस घर आंगन से निकल करके अपने इस प्रदेश से बाहर अपनी वाणी को पहुंचाने वाले एक कवि को बुला रहा हूं, जो आपकी अपनी धरती का कवि है, भाई हरीश हंगामा। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आए और आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फव्वारा चौक, नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। प्रतापगढ़ के छठे छठाए श्रोताओं, मंच पर विराजित देश भर में भटकती हुई आत्माओं, प्रतापगढ़ नगरी का मेरी जिंदगी का ये चौथा कवि सम्मेलन है और आप सभी मेरे जाने पहचाने श्रोता हैं।
सबसे पहले आप सबसे जुड़ता हुआ कुछ बात करना चाहता हूं। भगवान दीपनाथ महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इष्ट देव गुप्तनाथ महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के इस कवि सम्मेलन में जितने भी कवि आज पधारे उन सबको नमन करते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां जहां आपको बात अच्छी लगे जोरदार तालियों से मेरी बात का स्वागत करें। एक बार मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। ये मैंने इसलिए बजवा ली कि आगे कोई भरोसा नहीं है। आज जैसे ही मैं घर से निकला तो मेरी पत्नी से मैंने कहा कि मेरे पेंट के बटन टूट गए हैं, तू लगा दे। तो बड़ी इतराती हुई बोली, हम औरतें नहीं होती तुम्हारे पेंट के बटन कौन लगाता, हम औरतें नहीं होती तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम औरतें नहीं होती तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता। मैंने कहा तुम औरतें नहीं होती तो कपड़े पहनता ही कौन। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैं कविता पाठ कर रहा था तो मैंने एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भग गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया, आधे थे वो भी भग गए। एक श्रोता बैठा रहा। मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरी कविता को समझा, मेरी आत्मा को समझा, मेरी भावना को समझा। अच्छा बताइए आप कौन हैं? वो बोले मैं माइक वाला हूं। अभी जैसे ये इस मेले में मैं आ रहा था तो आते ही मैंने एक भाई साहब से पूछा वो कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बोले कि प प प। मैंने कहा पारसनाथ जी के मंदिर के आगे। बोले कि नहीं प प प। मैंने कहा परिणय रिसोर्ट के पीछे। बोले कि नहीं प प प। मैंने कहा परदेसी जी की मूर्ति के आगे। बोले कि नहीं प प। पता नहीं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म लगी है, अपने दर्पण टाकीज में कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म चल रही है, कहो ना प्यार है कितनी बढ़िया फिल्म है, वो फिल्म मुझे दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल दिखाते हैं। आप तो कवि सम्मेलनों में चले जाते हैं ना, फिल्में कितनी बढ़िया लगती है। मैंने कहा चलो। दोनों पति पत्नी ने बालकनी का टिकट लिया। जैसे ही हम टाकीज में पहुंचे और जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई और जैसे ही उसने गाना गाया कि दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, तो मेरी पत्नी ने भी कोहनी का टल्ला अड़ाया। बड़े प्यार से बोली देखो कितने अच्छे से प्यार कर रहा है ऋतिक रोशन अमीषा पटेल से, ऐसा प्यार आप मुझसे क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा बेवकूफ, ऐसे प्यार करने के उसको 5 करोड़ रुपए मिले हैं, तू मुझे 25,000 दे दे, मैं इससे भी बढ़िया करके दिखा दूंगा। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला। कुलदीप ललकार का फोन आया, बोले हंगामा दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देखकर जरूर आना। मैंने कहा लाल किला तो देखना ही है। मैंने दिन भर दिल्ली का लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा भाई साहब भूख लग रही है, क्या करे? वो बोले वो देख सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे लिखा था मांसाहारी। कुलदीप ललकार बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। अंदर घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे लिखा था देसी घी। कुलदीप ललकार बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। अंदर घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। कुलदीप ललकार बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 और हुए उनके भी रखने, उन सब के पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, पहले तू उन 5 के नाम बता तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर और 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर और 7वें का रख दे उधर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपको अपनी बात 4 पंक्तियों के माध्यम से आज हमारे बीच में माला जी पधारी हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे वाइस चेयरमैन साहब, उपाध्यक्ष महोदय शांतिलाल जी डोसी के गोपी साहब के श्री चरणों में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं और अपनी बात आप तक निवेदन करना चाहता हूं। बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। निवेदन है आप सबके श्री चरणों में 4 पंक्तियां।
कि मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान, मात शारदे से मांगू ऐसा वरदान दे। कि मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान, मात शारदे से मांगू ऐसा वरदान दे। कि हिंदू को प्रणाम, मुस्लिम को सलाम, और सीमा पर मिट जाए ऐसे ही जवान दे। तो नेताओं ने रीति और नीति सारी बदल दी, नेताओं ने रीति और नीति सारी बदल दी। काट कर रख दे तू ऐसी ना जुबान दे। और हिरन को मार मार टकराए बार बार, देश में ना ऐसा कोई सलमान खान दे, देश में ना ऐसा कोई सलमान खान दे। तो नहीं रहा जोश, कि नहीं रहा जोश, अब खो गया है होश सब, तुमने जवानी जाने किसको उधार दी। सतन जी, हाँ जी, कि नहीं रहा जोश। सतन जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं इनके सम्मान में पढ़ रहा हूं। कि नहीं रहा जोश, अब खो गया है होश सब, तुमने जवानी जाने किसको उधार दी। कि तीन तीन देवियों के बीच आप बैठे रहे, अटल ने माया जी की आरती उतार दी। कि उम्र का चढ़ाव है ये, अंतिम पड़ाव है ये। उम्र का, बात अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाना। कि उम्र का चढ़ाव है ये, अंतिम पड़ाव है ये। पाक की हसीना जी ने आंख तुम्हें मार दी, और काम तो पड़ा ही होगा घुटनों का आपको, तो इसीलिए मिली जुली हमें सरकार दी, इसलिए मिली जुली हमें सरकार दी। वाह। और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि पहले घुटने का दर्द तेरा दिन का हुआ था, इसलिए कुर्सी पलट गई आपकी। अटल जी की 2 बार सरकार गिरी, एक 13 दिन चली और एक 13 माह चली, और दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया। निवेदन करना चाहता हूं कि पहले घुटने का दर्द 13 दिन का हुआ था, इसलिए कुर्सी पलट गई आपकी। दूसरे घुटने का दर्द 13 माह का हुआ था, इसलिए कुर्सी उलट गई आपकी। तो दोनों घुटने का दर्द जयललिता दे गई थी, कि दोनों घुटने का दर्द जयललिता दे गई थी, इसलिए कुर्सी फिसल गई आपकी। अब ममता को प्यार दो और बंगारू को ताड़ दो, पूरे 5 साल ये अटल हुई आपकी, पूरे 5 साल ये अटल हुई आपकी। तो समधी को समधन ब्याह में चिढ़ाती हुई, रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। कि सुहाग की सेज पर घूंघट उठा के देखा, मानो कुछ कह रही मन मुख बालियां। कि घर वाली रूठ कर मायके में जाए बैठ, जीजा जी को नखरे दिखाती यहाँ सालियां। हंगामा करे न बोर, बार बार वंस मोर, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां। तो जिन राम सेवकों ने, कि जिन राम सेवकों ने दिलवाए वोट तुम्हें आडवाणी, अटल गुमान मत कीजिए। कि राम किसी सरकारी दफ्तर के गुलाम नहीं, राम वाले देश में रावण मत दीजिए। कि 54 सेवकों को जिंदा ही जला दिया है, 54 सेवकों को जिंदा ही जला दिया। उन उग्रवादी की जुबान खींच लीजिए, उग्रवादियों से यदि लड़ना ना आता हो तो बॉम्बे वाले ठाकरे को दिल्ली सौंप दीजिए, बॉम्बे वाले ठाकरे को दिल्ली सौंप दीजिए, बॉम्बे। और अंतिम 4 पंक्तियां आप सबके श्री चरणों में निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि पहुंच गए हैं लाल किले पे आतंकवादी, शीघ्र ही अटल ऐसा काम कुछ कीजिए। कि पहुंच गए हैं लाल किले पे आतंकवादी, शीघ्र ही अटल ऐसा काम कुछ कीजिए। खाई है कसम श्री राम की, अगर तुमने भारत में घुसे रावणों की सोच लीजिए। अब की तिरंगा लाल किले पे फहराना हो तो लश्कर ए तोयबा पे बम छोड़ दीजिए, वरना ये देशद्रोही देश को ही तोड़ देंगे। पाक पर परमाणु बम फोड़ दीजिए, पाक पर। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फव्वारा चौक, नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। इन्हें जो पहली कविता पढ़ी वो ये पढ़ी कि अगर महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनते ही कौन। इसको इतना ही नहीं मालूम है कि ये शंकर जी के मेले में आया है।
और शंकर जी ने कभी कपड़े वपड़े नहीं पहने भैया। उनके बारे में लिखा है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेग। अब वहां से कह रहा है कि कपड़े ही कौन पहनता। अटल जी के घुटने की इसको ज्यादा चिंता है, ऐसा लगता है कि इसका मालिश का धंधा है? अगर इसे ज्यादा ही पीड़ा हो रही है तो जा दबाया उनके घुटने। तू उनके घुटने के लिए अपने मन में क्यों घुट रही है? और उनके घुटने इसलिए खराब नहीं हुए कि वो कहीं टिके, उनके घुटने इसलिए खराब हुए कि वो 45 साल तक इस भारत माता की निरंतर आहरनिश परिक्रमा करते रहे। उन्होंने इस भारत माता की परिक्रमा करते हुए इसके दर्द को, इसकी पीड़ा को, इसके घुटन को, इसके संतरास को देखा और उसे देख करके वो अपने मन ही मन में घुटते रहे और वो घुटन घुटते घुटते घुटने में आ गई। उस घुटन को लेकर के नितांत अकल्पनीय कल्पनाएं कर लेना किसी चरित्रवान व्यक्तित्व के ऊपर छींटे उछालना है। पर इसे कौन रोके? इसे कौन रोके? ये तो प्रतापगढ़ में पैदा हुआ और जो प्रतापगढ़ में पैदा हुआ उसका पुण्य प्रताप तो अखंड है। यहाँ पर हमारे इस समारोह के अध्यक्ष हैं माननीय सुशील दोषी जी, क्रिकेट के कमेंटर, बढ़िया कमेंट्री करते हैं। एक दिन था साफ मौसम, अपने अपने घरों की खिड़कियों से वो और हम खेल रहे थे क्रिकेट विदाउट बॉल एंड बैट। इस कमेंट्री को अगर कोई कर सकता है तो प्रतापगढ़ का हरीश ही कर सकता है। इसका उज्जवल भविष्य हो, इसका घुटना ठीक से काम करे, इसका भेजा ठीक से फिट रहे, मैं ऐसी मंगल कामना भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। आप भी करना। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। उदयपुर से हमारे बीच में कवि आए हैं राव अजात शत्रु। उनकी कविताओं के भी कई तेवर हैं। वो सभी तरीके से अपनी बात कहने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। मैं भाई राव अजात शत्रु को आपके बीच में बुलाता हूं कि वे आएँ और इस वातावरण को जिएं। आप जोरदार तालियां बजाकर इस नौजवान कवि का हार्दिक स्वागत करें। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। चौक नीमच ने आपके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इसकी आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। बंदा बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, खैर आखिर प्रतापगढ़ का आपके यहाँ का पानी है। मुझे तो एक अच्छी तरह से याद है, मैं भी एक बार ऐसे चला गया था एक कवि सम्मेलन में दिल्ली की तरफ। तो वहाँ पे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी लालू प्रसाद जी यादव को। वो लेट हो गए तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा ऐसा करो कि गाड़ी से जल्दी चलाना, मुझे जाना है। तो बोले कि साहब ऐसा करता हूँ कि बाईपास से ले लेता हूँ। ड्राइवर बोला बाईपास से ले लेता हूँ। तो लालू जी ने कहा बाईपास से नहीं ना जाऊंगा। तो ड्राइवर ने बोला कारण बताओ वरना मैं आगे नहीं ना जाऊंगा। तो लालू जी ने कारण बताया और कारण पे आप ठहाका लगाए। लालू जी कहने लगे संजय मरा आकाश में, इंदिरा घर के पास में, राजीव तो मद्रास में, तू जरूर मरवाएगा मुझे ले जाके बाईपास में। प्रातः प्रणाम करता था सूर्य देवता को, अब हैंग ओवर है पेग भरता हूं मैं। नदियों के घाट पर खुल के नहाता, अब बाथरूम वाले टब में ही तैरता हूं मैं। कभी था भरोसा मुझे दुश्मनों की जात पर, अब दगाबाज दोस्तों से डरता हूं मैं। और यहां बात आप तक पहुंच जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। कभी था भरोसा मुझे दुश्मनों की जात पर, अब दगाबाज दोस्तों से डरता हूं मैं। कभी प्यार करता था झांसी वाली रानी को मैं, अब रानी मुखर्जी पर मरता हूं मैं, अब रानी मुखर्जी। ये कहना इसलिए जरूरी है कि आदमी जो होता है वो अपनी औकात नहीं भूलता। मुझे तो अच्छी तरह से याद है, एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग रात को नींद में पत्नी से कहने लगा उधर खिसको, एक सवारी और फंसेगी। हो जाता है सर। अभी जिस तरह की हरीश ने बात की घुटनों वाली बात, और उसका खंडन भी हमारे आदरणीय सत्तन जी ने बहुत अच्छा खंडन उसका किया। और आज उनके परिवार की एक सदस्य हमारे बीच में बैठी हुई है, उनकी चिंताएं भी हमसे जुड़ी हुई है। देखिए अटल जी की क्या चिंता है, आखिरी पंक्ति में आप तक पहुंचे
तो आप सबका प्यार चाहूंगा, सुने। कलयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता है। कलयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता है। रोते रोते कॉलेज में बोल उठे द्रोणाचार्य, एकलव्य मेरा ही अंगूठा काट जाता है। रावण से लेकर सुपारी आया हनुमान, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। और जिसके लिए पूरा छंद लिखा, एक बार पुनः आपकी पूरी तालियां चाहता हूं, सुने। रावण से लेकर सुपारी आया हनुमान, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। कवियों से दुखी होके अटल बिहारी बोले, जिसे देखो वो ही मेरी शादी करवाता है। ये अटल जी की भी अपनी पीड़ा है, अपनी चिंता है। अनिल इलेक्ट्रिकल्स वो शादी से मुझे याद आया साहब, एक विवाह मंडप में शादी का समारोह चल रहा था। पंडित जी ने दूल्हा दोनों को खड़ा किया। ऐसे हमारा संस्कार है, दुल्हन पहले आगे चलती है, दूल्हा पीछे रहता है। हुआ ऐसा कि दूल्हा आगे आके खड़ा हो गया। पंडित जी ने समझाया, ऐसा करो दूल्हे राजा अभी पीछे जाओ, दुल्हन आगे चलेगी। दुल्हन 2 कदम चली नहीं, वापिस दूल्हा आगे आ गया। तो पंडित जी ने उसके पिताजी से पूछा कि ये चक्कर क्या है। तो पिताजी ने बताया कि ये जो मेरा बेटा है ये ट्रक ड्राइवर है और इसको ओवरटेक करने की आदत है। ब्यूटी पार्लर से उतरती और लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। अच्छा, करंट में तो आप समझते हो, बहुतों के झटके लगे हुए हैं ना, कईयों के तो अभी भी शॉर्ट सर्किट चल रहे होंगे। ब्यूटी पार्लर से उतरती और लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। या कोई कुंवारी नदी उफन के कहती है, आज मेरे मन को समुद्र भा रहा है जी। शोरसी बाला को देख सठी आए बोल उठे, जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है जी। और आइए दोस्तों, ये सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन जिस गीत के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक मित्र अमेरिका से लौटे तो वहाँ का उन्होंने छोटा सा संस्मरण मुझे सुनाया। जिस परिवार में वो गए थे वहाँ पे एक बच्चे ने हिंदी का प्रश्न पत्र दिया और उसमें एक सवाल आया, वीरता के कोई 3 पर्यायवाची लिखिए। पहला उसने लिखा शूरता, दूसरा लिखा पराक्रम, लेकिन तीसरा जब वो बच्चा भूल गया तो अमेरिका में बैठे हुए उस बच्चे ने एक शब्द लिख दिया और यहां से मेरी कविता का जन्म हुआ। सवाल बहुत छोटा था उसके सामने, उसे वीरता के कोई 3 पर्यायवाची लिखने थे। पहला उसने लिखा शूरता, दूसरा लिखा पराक्रम, लेकिन तीसरा जब वो भूल गया तो वहां उसने लिख दिया राजस्थान। आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है, उस राजस्थान पे एक गीत मैंने लिखा है, पूरे मंच की तरफ से आप सबको स्वागत। इधर पद्मिनी दर्पण देखे उधर लो खिलजी मूर्छित हो। सुने कहां से शुरू करता हूं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। आपकी तालियां मुझ तक पूरी आए तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपनी बात आप तक और भी बेहतर तरीके से पहुंचा पा रहा हूं। दरअसल मैं इस सन्नाटे के माहौल में कविता सुनाने का अभ्यस्त नहीं हूं, माफ करना, लेकिन मेरी बात अगर आप तक पहुंचती हो तो आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए एक एक श्रोता की करतल ध्वनि से तालियां भी मांगता हूं अधिकार पूर्वक। सुने साहब, पूरे देश का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे में राजस्थान का इतिहास रख दें, मेरा दावा है राजस्थान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। हाँ, अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो।
हाडी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो, उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। इतना महान है तो ये बताइए राष्ट्रगान के अंदर इसका नाम क्यों नहीं है? पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, उत्कल, द्राविड़, बंगा सबके नाम है, लेकिन राजस्थान का तो नाम ही नहीं है। ये बड़ा टुच्चा सवाल था और मैंने इसका टुच्चा जवाब दिया, समर्थन आप करना। मैंने कहा ये राजस्थान की धरती है, हमारी मिट्टी के संस्कार हैं, हमारे यहां पे कभी कोई स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। जिन दिनों कारगिल हुआ, मेरे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, वो जानते होंगे, पहले पन्ने पे वो तस्वीर छपी थी जिसमें एक स्त्री ने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया था, और चौथी पंक्ति पे आपका समर्थन चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी पंक्ति नहीं लिखी, सुने साहब। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। सुने, पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान। धन्यवाद। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फव्वारा चौक, नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। थे राजस्थान की गाथा गाने वाले राव अजात शत्रु। इन्होंने तमाम सारी बातें कही, अटल बिहारी जी पर आते आते रुक गए, बड़ी कृपा करी। अभी वैसी कोई एक शख्सियत दिखाई नहीं देती जो उन पे आ जाए। बहरहाल इन्होंने राजस्थान की बात कही, इन्हें यह कहना चाहिए कि जय हो उस स्वतंत्रता के मतवाले की, जय हो उस स्वतंत्रता के मतवाले की, चेतक की जय हो उस भाले की, चेतक की जय हो उस भाले की। अरे सबसे पहले जय उस पन्नादाई की, प्रतिछवि बन गई जो चंडी माई की। राजस्थान की बात करते हो, अगर पन्नादाई नहीं होती तो महाराणा प्रताप तो होते ही नहीं, और महाराणा प्रताप नहीं होते तो ये नगर नहीं होता। हाँ अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसको मालूम नहीं कहां से शुरू कर रहा है, जहां से शुरू करना वहां से शुरू कर। जय हो स्वतंत्रता के, जय हो स्वतंत्रता के मतवाले की, चेतक की जय हो उस भाले की, सबसे पहले जय उस पन्नादाई की, प्रतिछवि बन गई जो चंडी माई की। राणा प्रताप का बीज उदय सिंह, राणा प्रताप का बीज कर लिया रक्षित, वरना इतिहास कहां करता यश अर्जित, वरना इतिहास कहां करता यश अर्जित। और इन पंक्तियों पर प्रतापगढ़ के इन सुधी श्रोताओं का समर्थन चाहूंगा, इस सदन में बैठे हुए एक एक स्त्री पुरुष का, नौजवान दोस्तों का। कहना चाहता हूं, वो पहले देशभक्त, फिर मां और फिर दासी थी। वह पहले देशभक्त, फिर मां, फिर दासी थी। और ये शंकर जी का मेला है, कविता कविता की तरह की जाती है। वह पहले देशभक्त, फिर मां और फिर दासी थी। दिल में शिव सा कर्तव्य, देह काशी थी। दिल में वह पहले देशभक्त, फिर मां, फिर दासी थी। दिल में शिव सा कर्तव्य, देह काशी थी। वह अंधकार में कष्टों की त्राता थी। पन्ना दाई मत कहो राष्ट्र माता थी, पन्ना दाई मत कहो राष्ट्र। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल, अरे फव्वारा जहां चौक, पालकी में नीमच ने पर्दों से आपके लिए ढक रिकॉर्ड चलने किया वाला है। यौवन, जहां पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन,
शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनिया रण चंडी बन करती अरिका मानदलन। आन बान का राजस्थान, महत्मान का राजस्थान, धनुष बाण का राजस्थान, शीश दान का राजस्थान। उस राजस्थान की माटी को प्रणाम करने के लिए ही तो ये कवि आए। इनकी तो कल्पना है, इनकी ये भावना है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। राजस्थान की उस गरिमा को इस नौजवान कवि ने निरूपित किया। राजस्थान का एक और ही बांके बिहारी भटनागर कवि आपके बीच में रखता हूं, बल्लू बलराम। आपने इन्हें सुना होगा, कई बार सुना होगा, इनकी कविताओं के तेवर देखे होंगे, इनकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम देखा होगा। इस मंच पर ये आपका अपना कवि है, आपका अपना रचनाकार है। आपकी जोरदार तालियां उसका आवाहन करेंगी आपके बीच में आने का। आओ बलराम। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। भगवान शिव बोले कि श्री चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पर मेरे अग्रज कवि विराजमान है, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। नगर पालिका के तमाम पार्षद, पालिका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं यहाँ पर सुधीर जनता को मैं मेरी तरफ से प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। आदिल जी, सत्यन जी गुरु ने मेरे लिए थोड़ी बहुत बात कही और माँ पन्ना धाय की बात चली, महाराणा प्रताप की बात चली। और आप सबको पता होना चाहिए राणा प्रताप का एक घोड़ा था चटक, उसकी टांग थी 1.5, वो अपने पास है। हाँ, ये सारे के सारे 2 टांग वाले, एक मात्र अपन 1.5 टांग वाले। हाँ, कई संकट के बाद में भी हम लंगड़े लूले लोग अपनी मस्ती में जीते, हम किसी की परवाह नहीं करते सा। और ईमानदारी से कह दूं, हम लंगड़े लूलों की बल्ली नहीं चढ़ती। बढ़िया, इसलिए अपने को संकट ही नहीं है। और साहब कई संकट है हमारे बीच है। प्रदीप जी चौबे बैठे हुए, ये और मैं अभी एक रेलवे रतलाम स्टेशन पर साथ थे। एक लंगड़ा भिखारी आया, आकर के प्रदीप जी चौबे से कहने लगा, भाई साहब 2 रुपये दे दो। प्रदीप जी चौबे बोले, अभी छुट्टे नहीं है, जा। लंगड़ा भिखारी बोला, कोई बात नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, जब हो जाए तो रिंग कर देना। हाँ साहब, ये लंगड़ों की मस्ती है, ये लंगड़ों का आनंद है साहब। अभी प्रतापगढ़ में बस स्टैंड पर आया, आते ही बस स्टैंड के ऊपर सीट पे मैं बैठा हुआ था। बस स्टैंड पे एक लड़की उधर से सेकंड ईयर पढ़ती हुई आई, सामने बैठी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी वो मुस्काई, थोड़े अपन मुस्काए। मैंने पास में बुलाया, मैंने कहा कहाँ की हो, क्या करती हो? वो बोली मैं वहाँ की हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मैंने कहा चल शिवरात्रि का मेला देखा था। वो तैयार होगी, आगे चलने लगी, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। और थोड़ा आगे जाकर जो है उसने पीछे मुड़ के देखा तो फटाक दे के बोली, हट, ये तो लंगड़ा है। और ऐसी भागी भागी 1 घंटे तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये आफत है हमारे जी की साथ। अरे साहब, मेरे पिताजी एक जगह एक वर्षाला लेकर के गए, कार से मेरे को उठा के सीधे कुर्सी पे बैठा दिया। लड़की मेरे को देखने के आई, उसके माँ बाप देखने के लिए आए, चाय नाश्ता वगैरह सब रखा, आराम से चाय पी, नाश्ता किया, सगाई शादी की बात पक्की कर दी। और उस ड्राइवर ने कार दूर खड़ी कर दी। सारा मामला सही होने के बाद ड्राइवर ने जब कार दूर खड़ी कर दी, मैं चल के कार में बैठने के लिए गया तो लड़की पास में कुआं था, उसमें कूद गई, बोली जीते जी मर जाऊंगी पर इस लंगड़े से नहीं ब्याऊंगी। ठीक है। इन तमाम आफतों के बाद में हम लोग अपनी मस्ती में जीते साहब, किसी लाड़ साहब की परवाह नहीं करते। तब कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, लंगड़े होते हैं कितने फायदे में। सब कुछ बताऊंगा कायदे में,
लंगड़े होते हैं कितने फायदे में। और लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है। और लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा लंगड़ा चौक आदमी भूख नीमच से ने नहीं आपके मरता लिए है, रिकॉर्ड किया। क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। और साहब बड़े संकट है, हमारे घर में आफत आती है। मैं ऋषभदेव तीर्थ स्थान का रहने वाला आदमी, जब कक्षा 5वीं में पढ़ता था तो धर्मशाला से होकर के जाता था। वहां पर आप जैसे बहुत से यात्री आते हैं। मैं उधर से निकलता स्कूल में जाने के लिए, तो कोई न कोई यात्री मेरे को बुलाता, 10 की नोट पकड़ाता, 4 रुपये में खाता, 4 दोस्तों को खिलाता, 2 ले जा करके अपने पिताजी को टिकाता। अपन तो 5वीं से ही कम हुए। हाँ साहब, अरे मेरे घर के अंदर आपस में मैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची एक जाति जीवन में खाना खा रहे थे। आराम से दाल पूड़ी वगैरह परोसी, सबने खाना शुरू किया। और अचानक मेरी बच्ची के दूल्हे से दाल डुल गई। मेरी पत्नी ने मेरी बच्ची को डांटते हुए कहा, देखती नहीं है दूल्हे में से दाल डोल दी। मेरी बच्ची बहुत सहजता से बोली, मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दूल्हा पापा जैसा था। ये घर में भी फोड़ ऐसा। तब निवेदन करना चाहता हूं कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले, कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी, इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी, इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रखकर पूरी सड़क पार करवाती है। उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। उल्टा हाथ में हाथ रखकर पूरी सड़क पार करवाती है। उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और लंगड़े आदमी को मिल जाती है शीघ्रता से नौकरी। और नौकरी मिलते ही अनुबंधित होती है छोकरी। और लंगड़ा आदमी 2 पहिया वाहन नहीं चला पाता है, पर 3 पहिए में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो दोनों हाथ मचकाता है। और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित। सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 8 आना 1 रुपया। भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 8 आना 1 रुपया। भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 8 आना 1 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है। उसमें उसके बाप का क्या जाता है? जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है, उसमें उसके बाप का क्या जाता है। इसलिए लंगड़े होने पर समझे न जरा अपमान। क्योंकि लंगड़ा हो गया है हिंदुस्तान। इसलिए लंगड़े होने पर समझे न जरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। तभी पास में खड़े एक नेता बोले, कैसे लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान? मैंने कहा अक्षरधाम के अंदर आतंकवादी घुसाए, यह हमारे धर्म स्थलों की सुरक्षा का लंगड़ापन है। कश्मीर में निर्दोष हिंदू मारे जाए, यह हमारे सीमाओं की सुरक्षा का लंगड़ापन है। संसद के बाहर आतंकवादी विस्फोट हो जाए, यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का लंगड़ापन है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के कोई ऐसा प्रयत्न करे, इस देश की दुर्दशा का लंगड़ापन दूर करे, इस देश की दुर्दशा का लंगड़ापन दूर करे। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। हाँ, एक आध टुकड़ा बिल्कुल। दादा का आदेश हुआ, आप सबका स्नेह है, बराबर है। एक बार तालियां बजा करके बलवंत बल्लू को आशीर्वाद दें आप। ये देखो क्या विकलांगों को आशीर्वाद मिल रहा है।
अब ये दादा है, अब दादा को तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, इनसे तो सिर्फ आशीर्वाद ले सकते हैं और इनका आशीर्वाद अपने पे। और वैसे अपने वागड़ी भाषा में एक कहावत है, आयला जैसा जायलन रुपया का शहर पायला। आयला जैसा जायलन रुपया का शहर पायलन, आदमी वे क्या पायला नापा क्यों कंडी हायला। एक जमानो हो हैंग परोड़ियो उठने खेलता गल्ली डंडन गप्पी, हाथ पड़े न आइस पाइस ने थप्पी। आजकल तो ये टीविया का ठीकरा देख देख न टेकउरी आड़ा उरी पप्पी। वागड़ी समझ में आ रही है? अब क्या कह रहे हो? एक बार फिर पढ़ूंगा, घबराओ मत। आयला जैसा जायलन रुपया का चार पायलन, आदमी वे क्या बायलन आपा क्यों कंडी हायला। एक जमाना तो हैंग परोड़ी उठने खेलता गली डंडन गप्पी, हाथ पड़े ना आइस पाइस ने थप्पी। आजकल तो ये टीविया का ठीकरा देख देख ने टेकउरिया आड़ावरी पप्पी। वाह। एक रूपारी भाई हेडपंप माते गई, एक रूपारी भाई हेडपंप माते गई, वड़ा वाय वाय मार हर को एक प्राइमरी स्कूल नो मास्टर गयो। वो मास्टर बरूबर नमीन वड़ी बाई पेठा मु जोई रहो, वड़ी बाई क्यों का मास्टर हूँ जुवे मो जानो तो नसबंदी के सारू जुवे पण मारते एक भी सुरू छू नहीं यू पहलू है। भाई वाह। बड़े मास्टर क्यों बाई तो गलत समझी गई है न, मार स्कूल में 80 सोरेन बीओ साहब क्यों 90 करो अटले मो जोई रहो तार शुरू करे आवे। एक कविता आप लोगों ने आनंद बल्ले, एक कविता आप लोगों के आनंद के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है, गत नवरात्रि में मेरी आत्मा में गांधी जी आए। गांधी जी मेरा दिल के अंदर आए तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, दिल में आते हैं। आत्मा का मतलब, दिल का मतलब तो समझते हो। गांधी जी मेरे अंदर आत्मा में आते हैं, वो किस तरीके से। ये कविता अभी मैं वहां पे मसूरी में पढ़ रहा था, सब लोगों ने खूब मजे लिए। एक पट्टा सुबह में आया मेरे को आकर के शाबाशी दे करके कहने लगा, यार भाई साहब मजा आ गया पर समझ में कुछ नहीं आया। आपके मजे के लिए एक कविता। गांधी जी मेरी आत्मा में आते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये पेड़ा हच पेड़ा हिट पेड़ा हिट 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 हट। देश ने मैं आजाद करावी, देश ने मैं आजाद करावी, वरना रोटी जेल में रहो मो। सत्याग्रह भी करी ना क्यों, बांधन सीजे पारी ना की, बुर की मिनाड़ी लवाड़ी ना की, इनु यू मनी ना माल्यो, नाचूड़ा मने मारी ना क्यों है, वो गेम करी ना क्यों है। हट। गांधीड़ो 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 मु हच पिड़ा हिट पिड़ा हुट पिड़ा हट। वाह बलवंत वाह वाह। बात उड़ते उड़ते पता लगा तो अटल जी भी आए। अटल जी भी के बापू मेरे लिए, तो बापू के अटलिया तू आया, अटलिया तू आया। अब सड़ो तब नहीं उतारे, विदेशिया ने नहीं नवड़ावे, 370 नहीं हटावे, राम को मंदिर नहीं बनावे, सानो मानो मांडी दे दिन दिन राड़ी हो जो हाथी घूमे। हट। गांधीड़ा 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 गांधीड़ो मु हच पिड़ा हिट पिड़ा हुट पिड़ा हट। बात उड़ते उड़ते पता लगो तो सोनिया गांधी भी आई, और सोनिया भी कहे मेरे लिए बापू, तो बापू के सोनियाड़ी तू हमरी ले जे, के सोनियाड़ी तू हमरी ले जे, घर में तमे खूब लड़ा जू ने मीनका वजू तम झगड़ा जू ने बांडे वारो आंखें कड़ा एको करी पड़ी से जू है। हट। गांधीड़ो 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 मु हच पिड़ा हिट पिड़ा हुट पिड़ा हट। वाह बलवंत वाह वाह। बात उड़ते उड़ते पता लगा तो मायावती भी आई, और मायावती के आते ही तो गांधी जी के तेवर थर थरने लगे। है तेन तो मेरे को गाली दी थी, तो वही के बापू मेरे लिए,
ते बापू के एक शारदा थन राजमल्य तो मायाड़ी तू लेत रही शारदा थन राजमल्य तो मायाड़ी तू लेत रही एक नंबर री थू दड़ी है एक नंबर री थू के दड़ी तन्ने आए कणे आदे आए थकी भाग गांधीड़ा गांधीड़ा शानदार जा रहे हो अनिल जा रहे हो फव्वारा जा रहे हो चौक नीमच ने जा आपके रहे लिए हो रिकॉर्ड किया है। जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो मैं जा रहे हूँ मैं झंडे भी के पूछने में पूछी लो जो पौर मलूंगा सुग्राम ने लाऊंगा आज ये आपके आग्रह की रक्षा करते हुए बलवंत बल्लू थे जिन्होंने वागड़ी के ये भाषाई चमत्कार को इस कवि सम्मेलन में अपने शब्दों के माध्यम से उस बोली को निरूपित किया। मैं उन्हें एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आपके बीच में इस क्रम को बदलना चाहता हूं। आपने हास्य के कवि सुने, देश के ख्यातनाम कवि हमारे बीच में बैठे, चेतना जी ने इसे शुरू किया और इन सारे के सारे कवियों के बीच में आप ही के नगर का एक कवि और बैठा हुआ है जो संपूर्ण हिंदुस्तान में आपके नगर की प्रतिभा का परिचय देता रहता है, वो है भाई प्रहलाद नवीन। अच्छा, ये इतने ही लोग बुलाए थे क्या तूने? हैं? चार तो बिल्कुल जोश में ही आ गए जैसे अभी खटोला उठा लेंगे। मैं भाई प्रहलाद नवीन को बुलाना चाहता हूँ। देश के अनेकों कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपनी बात अपने तरीकों से रखी है और वो रखते ही आ रहे हैं। उनके रखने का अपना तरीका है। आज हरीश हंगामा भी यहाँ पर है। एक ही परिवार के दो लोग काव्य कला में अपने आप को खपा रहे हैं। ये देश निस्संदेह प्रगति के पथ पर चला जाएगा और हिंदी की उन्नति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। देश में चाहे जितनी भाषाएं हों, उन्नति सिर्फ हिंदी की होगी। चांद पर रूस जाए चाहे अमेरिका, पहली दुकान किसी सिंधी की होगी। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रहलाद नवीन आपके बीच में आ रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजा करके अपने ही कवि का स्वागत करें। हाँ, हमारे बीच में सुश्री आरफा शबनम तक तशरीफ ले आई हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए और वो अपना स्थान ग्रहण करें। आरफा आओ। जोर से बोलो, नारायण देव की जय। मंच पर विराजित मेरे सभी अग्रज कवियों को नमन करता हूँ। माँ वीणा पाणी की चरण वंदना करता हूँ। और ये बीच में एक आत्मा उगी है, इसकी जड़ नष्ट करो। पहले नष्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो नष्ट करेगा उसी को कष्ट हो जाएगा। वो जिस तीव्रता से जा रहा है इसका अर्थ समझ ले कि वो थोड़ी दूर जाके बैठेगा और जब बैठ के उठेगा तब फिर शांति से उठेगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि साहब, कोई कवि कविता पढ़े और बीच में कोई व्यक्ति इस तरह से उठता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपन ने अभी बीज डाला और अभी पौधा बाहर हो गया। उससे होता कुछ भी नहीं है। कवि की मानसिकता पर फर्क पड़ता है। कोई अपनी मर्जी से नहीं उठता, वो तभी उठता है जब परमात्मा उठाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परमात्मा इधर ही है, मुझे उठाने के लिए ही बैठा है। तेरा तो आत्मा इधर है, परमात्मा विधर है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और भाई बल्लू ने बहुत आपको गुदगुदाया है। ये 2-3 विकेट आहुति के रूप में काम में आ गए हैं। आपने इनको सद्भावना प्रस्तुत की है। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और सब हास्य व्यंग के लिए कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। अच्छे मूड में रहो तो हास्य की बातें आसपास बिखरी हुई है, केवल हम लोग समेटने का प्रयास करते हैं। मैं पिछले दिनों गुरु के एक कार्यक्रम में इंदौर कवि सम्मेलन में जब घर से चला तो मेरे सामने मेरी पत्नी बाल्टी लेके चली। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ जा रही है?
वो बोली हैंडपंप पे जा रही हूँ। मैंने कहा कल गई थी झगड़ा करके आई, आज फिर जा रही है। वो बोली कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो ये आनंद की बातें हैं, बातों में से बातें निकलती है, हास्य की बातें निकलती है। मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ, कुछ मैं नया देना चाहता हूँ। आइए साहब, ये कुछ नौजवान मित्र आए हैं, बैठ जाइए। मैं अपनी बात पहुंचाता हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं कविता शुरू करना चाहता हूं। मेरी वंदना की कुछ पंक्तियां सुन लीजिए और उसके बाद में मैं जो जिस बात को कहने के लिए लालायित हूं वो बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। भगवान गणपति की वंदना करता हूं। हमारी चेतना शर्मा जी, बड़ी बहन हमारी यहाँ पर आगरा से आई, उसने माँ की वंदना की है। मैं बाप का लाड़का बेटा हूँ, बाप की वंदना करता हूँ। पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुने। देश में चुनाव का वातावरण है, सारा माहौल आप अखबारों में, टीवी में देख रहे हैं। मैं वहां से कुछ पंक्तियां शुरू करता हूं, पंक्तियां सुने। कि राजनीति में नेता देखो बिकने को तैयार खड़ा, राजनीति में नेता देखो बिकने को तैयार खड़ा, सत्ता सुंदरी के चक्कर में हर नेता बीमार पड़ा। राजनीति में नेता देखो बिकने को तैयार खड़ा, सत्ता सुंदरी के चक्कर में हर नेता बीमार पड़ा। तो गठबंधन सरकार को अब पिलाओ पल्स पोलिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और देश के नेताओं की खुराक का चित्रण करता हूं 3 पंक्तियों में। कि चारा चर गए, यूरिया खा गए, ऐसे इनके पेट हैं। 3 पंक्तियां सुनना। चारा चर गए, यूरिया खा गए, ऐसे इनके पेट हैं। ऊपर से ये बंद मुखोटे, अंदर इंडिया गेट है। तो राबड़ी देवी रबड़ी चाटे, लालू रापट रोलिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये 2 बंद पढ़ दिए है। मैं निवेदन करता हूं और कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहिए। एक शिखर वार्ता आपने देखी है और शिखर वार्ता के दृश्य और पाकिस्तान की जो यात्रा हमारे अटल जी ने अभी की है। मैं मुशर्रफ और अटल जी के बीच में जो समझौता, जो बात हुई है, उस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं। मुशर्रफ साहब अटल जी से क्या कहना चाहते हैं और ये भारत पाक की यात्रा के संबंधों पर कुछ बंद आप तक निवेदन करता हूं, सुने। पंक्तियां पहुंचाता हूं, बात समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि मादरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं, कि मादरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं, नेहर वाली हवेली में आऊंगा अटल जी। मादरे वतन हिंद में ही तो मैं जन्मा हूं, नेहर वाली हवेली में आऊंगा अटल जी। और बड़े भाई बनकर आपने जो प्यार दिया, आपका न मान में घटाऊंगा अटल जी। तो 2 हमले उग्रवादियों ने किए मुझ पर, 2 हमले उग्रवादियों ने किए मुझ पर, कब तक प्राण को बचाऊंगा अटल जी। और अल्लाह ताला को भी जाके मुंह दिखलाना है, मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा अटल जी, मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा अटल जी। तो महामहिम हूँ पाक का, लेकिन हूँ आपका, ये महामहिम हूँ पाक का, लेकिन हूँ आपका, है हाथों में हाथ मेरे आपका अटल जी। कि महामहिम हूँ पाक का, लेकिन हूँ आपका, है हाथों में हाथ मेरे आपका अटल जी। तो हम दोनों मिलकर कमल से खिलकर, बुश को भी खुश हम करेंगे अटल जी। हम दोनों मिलकर कमल से खिलकर, बुश को भी खुश हम करेंगे अटल जी। तो सद्दाम मारे या बुश भारत पाक होंगे खुश, सद्दाम मारे यहाँ बुश भारत पाक होंगे खुश। आतंकवादियों से हम भिड़ेंगे अटल जी। और हर हर महादेव अल्लाह अकबर, इनकलाब जिंदाबाद गाऊंगा अटल जी, इनकलाब जिंदाबाद गाऊंगा अटल जी। और पंक्तियां सुन। के डर डर के मैं जिया, के डर डर के मैं जिया, घूंट विष का पिया, मैं सत्यमेव जयते को जानता अटल जी। मैं पाक हूँ, पाक में ईमान से हूँ साथ में, आपसे न झूठ बोल पाऊंगा अटल जी। आशीष आपका जो मिल गया मुझको, तो
लादेन को भी ढूंढ कर लाऊंगा अटल जी। किसी ने परेशान किया, किसी ने परेशान किया, प्रतिबंध में लिया तो तिरंगा लाहौर में लहराऊंगा अटल जी, तिरंगा लाहौर में। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फव्वारा चौक, नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है।